वेलकम माय न्यू ब्लॉग्स। मैं हूं महक और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आई हूं बहुत ही हेल्थ बेनिफिट देने वाले बीज। यस, यानी कि इन बीजों को पावर हाउस भी बोला जाता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप इस वीडियो पे बने रहिएगा। इस बीज में क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या हेल्थ बेनिफिट है, कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं और आपको कितना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, इन सबकी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है क्योंकि बहुत सारी बीमारियां छूमंतर होने वाली हैं इस बीज से। तो इस बीज का नाम क्या है और इसमें क्या क्या पाया जाता है, बहुत सारी जानकारी भरी पड़ी है इस वीडियो में। तो बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा। इस बीज का नाम क्या है ये वीडियो में पता चलेगा। आज मैं ऐसे बीज के बारे में आप लोगों से बात करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं, यानी कि पावर हाउस भी बोला जाता है उन बीजों को। तो वो बीज क्या है? कद्दू के बीज, यानी कि पंपकिन सीड्स। जी हाँ, तो आज मैं पंपकिन सीड्स के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। कद्दू के जो बीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाले होते हैं। महिलाओं के लिए तो रामबाण है कद्दू का बीज। यस, महिलाओं के लिए रामबाण का काम करता है और मेल फीमेल सबके लिए अच्छा होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में फीमेल्स के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाला होता है। तो आज मैं बात करूंगी कद्दू के बीज के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और अगर आपने पहले से देखा है तो बहुत अच्छी बात है। कद्दू जब हम घर पे लाते हैं तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं, बहुत सारी जो लेडीज़ें हैं, वो क्या करती हैं, कद्दू के बीज फेंकती नहीं है, उसको सुखा लेती हैं। और ये बहुत अच्छा काम है क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट होते हैं। मेरी दादी लोग जो है, मैं भी बचपन में देखती थी, वो कद्दू के बीजों को सुखा लेती थी और फिर उसको छील के और जो उसके अंदर बीज होता था उसको वो लोग यूज करते थे। अब वो किसमें यूज करती थी उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं है, लेकिन आज जब मैंने उसके बारे में जाना, जब मैं समझ रही हूँ उस चीज़ को कि कितना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाला होता है कद्दू का बीज, तो मुझे समझ आया कि दादी लोग क्यों सुखाती करती थी। तो मैं आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि मैं कद्दू के बीज यूज करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट उससे हुआ है। तो मुझे लगा मेरी ये जो प्यारी सी यूट्यूब फैमिली है, तो अपनी फैमिली से भी डिस्कस करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी और अगर आप भी परेशानियों से जूझ रहे होंगे तो आप भी बहुत अच्छा फील करेंगे एंड हेल्दी रहेंगे। सबसे अच्छी बात है कि गाइस, जरूरी नहीं कि जब आप बीमार हो, जब आप परेशान हो तभी कोई चीज़ का सेवन करें। अगर आप पहले से हेल्दी डाइट लेते हैं तो आप बीमार ही नहीं पड़ते हैं, तो डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं लोगों को, बट कोई अगर हेल्दी डाइट रखता है अपनी तो हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं और ऑलवेज वो हैप्पी एंड हेल्दी रहते हैं। हेल्दी रहेंगे तो ऑफ कोर्स हैप्पी तो रहेंगे। तो मैं बात करने वाली हूँ कद्दू के बीज के बारे में, यानी कि पंपकिन सीड्स जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो आपने अगर अपने डाइट में अभी तक शामिल नहीं किया है तो आज से, बल्कि अभी से डाइट में शामिल कर लीजिए क्योंकि आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं कद्दू के बीज के। तो सबसे पहले बात करूंगी मैं हेयर्स की। आपके हेयर्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं अगर आप कद्दू का बीज अपने डाइट में शामिल करते हैं। तो ये हेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला होता है। आपके हेयर फॉल हो रहे होंगे वो भी रुकेंगे, हेयर ग्रोथ रुकी होगी वो भी होगी, और आपके स्कैल्प की जो स्ट्रांगनेस है वो बहुत अच्छी हो जाती है। क्योंकि अगर बालों की पकड़ अच्छी नहीं है, आपके स्कैल्प में प्रॉब्लम है, तो हेयर फॉल होता है, राइट। तो डैंड्रफ हो जाता है या ईचिंग होने लग जाती है या स्कैल्प में गंदगी जम जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप भी अपने बालों को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपने डाइट में जरूर से शामिल कीजिएगा कद्दू के बीज। इसमें विटामिन ई होता है और विटामिन ई और सी कितना ज़्यादा फायदेमंद होता है हेयर्स के लिए आप देख ही चुके हैं, और कई बार बहुत सारी चीज़ें आप अपने हेयर्स में अप्लाई भी कर चुके हैं। तो विटामिन ई जो होता है और विटामिन सी होता है वो हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है गाइस। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो आपकी स्किन की बात करते हैं। हेयर्स की तो हो गई, हेयर्स तो आपके अच्छे होंगे ही, आपकी स्किन भी बहुत ही अच्छी होगी, ग्लो करेगी, क्योंकि इसमें विटामिन ए भी होता है, सी भी होता है और ई भी होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। विटामिन बी2 भी होता है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है कद्दू का बीज। बहुत सारी चीज़ें इससे पाई जाती हैं गाइस। आपको हेल्दी रखने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो इसमें भरपूर मात्रा में है। जी हाँ, तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी आईज के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाला होता है क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है। तो ऑफ कोर्स आपकी आंखें भी रहेंगी हेल्दी, और वेट लूज में भी बहुत ही ज़्यादा फायदा देता है। इसमें फाइबर होता है, और जिसमें भी फाइबर होता है, आप जब कद्दू के बीज खाएंगे ना तो बहुत टाइम तक आपको लगेगा कि आपको कुछ नहीं खाना है, आपका पेट भरा भरा लगेगा। तो एक्स्ट्रा कैलोरी जो होती है वो आप लेंगे नहीं तो फैट बढ़ेगा नहीं। तो ये फैट कम करने का भी रामबाण उपाय है। अगर आप भी अपनी डाइट में ये शामिल करेंगे तो आप मोटे होने की जगह स्लिम ट्रिम हो जाएंगे और हैप्पी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे।
मैंने बताया कि बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट इसके मिलते हैं गाइस। यस, ये बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें कैसे पता? भाई जब आप प्रैक्टिकल करोगे, अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में शामिल करोगे कोई चीज़ और रेगुलर करोगे, तो आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरे से पूछते हैं कि महक हम तो खाते हैं, हमें फ़ायदा नहीं होता है। आपने 4 दिन खाया, 10 दिन खाया, उसके बाद आपने छोड़ दिया। तो ऐसे नहीं होता है गाइस। कोई चीज़ अगर आप पकड़ो तो उसको कंटिन्यू करो उसको कुछ दिनों तक। कुछ दिनों का मतलब कम से कम 1 महीने, कम से कम 1.5 महीने, कम से कम 2 महीने, 3 महीने, है ना? तो आपको रिज़ल्ट खुद ब खुद देखने मिलेंगे। ये अंग्रेजी दवाई नहीं है कि आज आपने खाया और बुखार उतर गई, ऐसे नहीं होता है। जो देसी चीज़ें होती हैं, वो थोड़ा लेट दिखती हैं, उसका रिज़ल्ट आपको लेट दिखता है, लेकिन आपको फ़ायदा लॉन्ग टाइम के लिए होता है। जो अंग्रेजी दवाई होती है, उससे आपको इंस्टेंटली आराम मिल जाता है, लेकिन उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है, साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं उसके, राइट? और ये जो देसी चीज़ें हैं ना, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, तो आप खा सकते हैं, लेकिन इसकी तासीर ठंडी होती है गाइस, तो आपको थोड़ा सोच समझ के खाना है। अभी तो वैसे भी गर्मी है, ठंडी है नहीं, ठंडी का सीज़न है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठंडी के सीज़न में भी 2-4 दाने तो खा ही सकते हैं, इतना ज़्यादा तो पचा लेने की क्षमता सब में रहती है। और आपका इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है गाइस। अगर आप कद्दू के बीज खाते हैं, तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और पाचन शक्ति आपकी बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है, मैं कई बार ये बात बोल चुकी हूँ कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज ही नहीं होता है कि खाना उनके पेट में पचता है या सड़ता है, राइट? खाना आपके पेट में अगर सड़ रहा है, वो परेशानी वाला काम है, यानी कि आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपके पेट में आपका खाना पचता है, तो आप हेल्दी रहेंगे और हैप्पी रहेंगे। तो अगर आपकी हेल्दी डाइट होगी, तो ऑफ कोर्स आपका खाना पचेगा। और अगर आप अगड़म-बगड़म खाएँगे और अपने आप को ये बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं ना कि मार्केट जाएँगे तो कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। ये लोगों का रहता है, कभी बर्गर खा लेंगे, पिज़्ज़ा खा लेंगे, चाउमीन खा लेंगे, मैगी खा लेंगे, ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम के बाद पचती हैं। और जो गाइस मैदा होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही लेट पचता है वो, बहुत ही लेट। तो ऐसी चीज़ों से बचें। कभी-कभार खाना चलता है, लेकिन अगर आप 2 से 3 दिन में ये कंटिन्यू ले रहे हैं या डेली ले रहे हैं, तो ये खतरे वाला काम है। आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और गाइस अगर आप कद्दू के बीज खाते हैं, तो आपका हार्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, आपका हार्ट जो है वो हेल्दी रहेगा। आपका जो खराब कोलेस्ट्रॉल है, वो कंट्रोल में होगा, वो कम होगा, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो बढ़ेगा। तो गाइस आपको कितने सारे हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे अगर आप कद्दू के बीज का सेवन करेंगे तो। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है, पता है आपको? अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, आज के टाइम में तो बहुत सारे मेल, फीमेल किसी को भी ले लो, ब्लड प्रेशर तो कॉमन हो गया है भाई। तो ब्लड प्रेशर बहुत सारे लोगों को होता है, तो ये उसको भी कंट्रोल में रखेगा। इसको, ब्लड प्रेशर को। जी हाँ, कद्दू के बीज इतना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाले होते हैं। इम्यूनिटी भी आपका बूस्ट होगा। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाला होता है। डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखेगा, और अगर नहीं है तो आने भी नहीं देगा। जी हाँ, डायबिटीज़ की जो बीमारी है, उसके लिए गेट बंद हो जाएँगे आपकी बॉडी के, और डायबिटीज़ आपके अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी अगर आप कद्दू के बीजों का सेवन करते हैं। तो कद्दू के बीज बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाले होते हैं। इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन B2 होता है, और फोलेट होता है, विटामिन A होता है, विटामिन C होता है, विटामिन E होता है, बीटा कैरोटीन होता है, और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। फाइबर से भरपूर, कॉपर, जिंक और फास्फोरस, इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं किसमें? कद्दू के बीज में। तो अब ये है ना गुणों की खान, कद्दू के बीज। तो आप भी, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो एक बार अपनी डाइट में शामिल करके थोड़ा कंटिन्यू करिएगा 2 से 3 महीने, ठीक है? तभी आपको रिजल्ट देखने मिलेंगे। 8 से 10 दिन में गाइस कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको देखने मिल जाएंगे, लेकिन आप बोलो कि इंस्टेंटली बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आ जाए, तो ऐसे नहीं होता है। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है ठीक से नींद ना आना। ये कॉमन सी चीज़ हो गई है। बहुत आज के टाइम में इतना स्ट्रेस हो गया है, काम का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, बहुत सारी, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है नींद ना आने की। तो आपकी नींद भी बहुत अच्छी पूरी होगी। यस, अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको नींद नहीं आती है, तो एक बार आप अपनी डाइट में कद्दू के बीज शामिल करके देखिए, फिर आप देखेंगे कि आपको कितनी प्यारी नींद आती है और कितनी गहरी नींद आती है। आप गहरी नींद में सोएंगे, आपको नींद की गोलियों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, राइट? तो नींद की गोलियों की अगर आदत होगी, वो छूट जाएगी और आप रहेंगे ऑलवेज हेल्दी। जब आपकी नींद पूरी होगी, तो ऑफ कोर्स आपका माइंड भी स्ट्रेस फ्री होगा और आप कूल रहेंगे, कूल।
तो गाइस आज के लिए तो इतना ही है। बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है ये कद्दू का जो बीज है, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाला होता है। तो आप भी अगर ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं या नहीं भी जूझ रहे हैं, तो आप अपने आप को अगर हेल्दी रखना चाहते हैं, तो एक बार कद्दू के बीज को अपनी डाइट में शामिल करके ज़रूर से देखिएगा। फिर आप कमाल देखिएगा कि कितना ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट आपको मिलता है। और हाँ, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात करनी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके लिख सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं गाइस। आज के लिए इतना ही है गाइस, कल मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए है बाय बाय।